Hello everyone, I am Pragati Patel. I am a student MSc Chemistry second sem. Today we are going to discuss about electrokinetic phenomenon of non-equilibrium thermodynamic. In this section, electrokinetic phenomenon such as electroosmosis and streaming potential are considered. इस सेक्शन में इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड स्ट्रीमिंग पोटेंशियल पर कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन आर ड्यू टू द कपलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैटर फ्लो। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना इलेक्ट्रिक करंट एंड मैटर फ्लो के बीच कपलिंग से होती है। दिस इज सच प्रोसेसेस हैव कपल्ड इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर पोटेंशियल ऑन द ट्रांसफ़र बिहेवियर ऑफ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। इस प्रोसेस में मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के ट्रांसफ़र बिहेवियर के मल्टीपल टाइप के फोर्सेस के आर पोटेंशियल के कपल्ड इन्फ्लुएंस हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय रिलेशनशिप नोन एज ऑन-सागर रेसिप्रोसिटी रिलेशन। इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं उसको एक रिलेशनशिप के द्वारा डिस्क्राइब किया गया जिसे ऑन-सागर रेसिप्रोसिटी रिलेशन कहते हैं। सच फिजिकल फिनोमिनन आर रेगुलेटेड बाय ट्रांसफर प्रोसेसेस इन विच linear relationship between a flux and corresponding driving forces is maintained. Gradient of potential like concentration, chemical potential, temperature, pressure, electric potential etc. इस फिजिकल फिनोमिना में फ्लक्स एंड ड्राइविंग फोर्स इन दोनों के बीच लीनियर रिलेशनशिप को पोटेंशियल ग्रेडियंट लाइक कंसंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा के कोरिस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। Thus, flux is directly proportional to conjugate driving force and can be stated as JI equal to LI XI। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। Where JI is matter flux, XI is conjugate driving force, LI is proportionality constant and transfer coefficient। अब हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना का इसका हम डेरिवेशन एंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका थ्योरी नाउ विल स्टडी इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेनन इन डिटेल। कंसीडर अ सिस्टम कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू चैम्बर 1 and 2 containing electrolytes. This electrolyte communicate through porous diaphragm or through capillary or either side a diaphragm. Platinum electrode is प्लेस्ड। हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना का डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 2 चैम्बर 1 and 2 के कोरिस्पॉन्ड एक सिस्टम का कंसिडर करते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोरस डायफ्राम या कैपिलरी के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट कम्युनिकेट होता है और उसके आइदर साइड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डायफ्राम पर प्लेस्ड होता है। It is supposed that temperature and concentration are uniform throughout the whole system. Both phases differ only with respect to pressure and electrical potential. यहाँ पर यह सपोज किया गया है कि टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन वोल सिस्टम में थ्रू आउट होता है। दोनों फेज प्रेशर एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होते हैं। दिस इज शोन इन द फिगर। हम फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर 2 चेम्बर है और इसके बीच में पोरस डायफ्राम है और यहाँ पर इस दोनों चेम्बर में इलेक्ट्रोलाइट होता है और वहाँ पर प्लेटिनम होता है जिसमें एक एस दिया गया है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। If the potential V is applied between the 2 chambers, then the current will flow until stages is reached. The pressure difference delta P is stabilized and steady state. This pressure difference is also known as electroosmotic pressure difference। 2 चैम्बर्स के बीच में हम पोटेंशियल V
अप्लाइड करते हैं तब करंट फ्लो होता है और इससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी स्टेबलाइज हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस को इलेक्ट्रोऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। इफ द हेल्प ऑफ पिस्टन द फ्लूइड फ्लो J from one chamber to another, then an electric current I, also known as streaming current through electrode। पिस्टन की हेल्प से हम जे फ्लूइड फ्लो होता है वो वन चेम्बर से दूसरे चेम्बर अनदर चेम्बर में हमें इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो होता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग करंट कहते हैं। थर्मोडाइनेमिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इफेक्ट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी प्रोडक्शन। इस इफेक्ट में थर्मोडाइनेमिक एक्सप्लेनेशन के एंट्रोपी प्रोडक्शन के टर्म में दिया गया है। इन द गिवन केस द सिस्टम इज दिस कंटिन्यूअस सिंस देयर इज नो ग्रेडियंट बट डिफरेंस इज केमिकल पोटेंशियल बिटवीन टू चेम्बर्स फॉर सच सिस्टम। ये जो केस इस केस में दिया गया केस में सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअस होता है, चूँकि यहाँ ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट नहीं होता है, बट यहाँ पर जो केमिकल पोटेंशियल होता है सिस्टम के दो चैम्बर में केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एंट्रोपी प्रोडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय टोटल एंट्रोपी प्रोडक्शन। एंट्रोपी प्रोडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा टोटल एंट्रोपी प्रोडक्शन के द्वारा रिप्लेस होता है। दी एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ constituents from chamber 2 can be assumed as chemical reaction for which the difference electrochemical potential becomes affinity। यहाँ पर टू चैम्बर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ्लो के कारण एंट्रोपी प्रोडक्शन केमिकल रिएक्शन के साथ हम एज्यूम कर सकते हैं। For which the difference chemical potential becomes affinity, thus entropy production is given by change in entropy is equal to minus 1 by T summation of AI dNi 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, where AI is electrochemical affinity due to transfer of component I from phase 1 and phase 2, which can be written as given in equation 3 and 4। AI is equal to AI plus ZIF into phi 1 minus phi 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। AI is equal to mu I 1 plus ZIF phi 1 minus mu I second plus ZIF phi सेकेंड। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, वेयर यहाँ पर जो ZI है वो चार्ज नंबर ऑफ एनी कंपोनेंट I विच इज़ बीइंग ट्रांसफ़र है। F इज़ फैराडे कांस्टेंट, ये जो F है वो फैराडे कांस्टेंट है और ये जो phi है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। सिस्टम इज़ एज्यूम टू बी क्लोज एंड द डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ फेज चेंज इज़ गिवन बाय माइनस dNi 1 इज इक्वल टू dNi सेकेंड इज इक्वल टू डी जीटा आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 के रूप में ले सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AI इज इक्वल टू यहाँ पर जो म्यू आई और म्यू आई ये दो जो सेम है उसको हम यहाँ पर एक साइड ले लेते हैं, तो म्यू आई 1 माइनस म्यू आई सेकेंड प्लस यहाँ पर ZIF और यहाँ पर ZIF दोनों कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और phi 1 माइनस phi 2 यहाँ पर लिख देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 के रूप में ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है इसीलिए यहाँ पर डेल्टा म्यू आई प्लस ZIF डेल्टा phi, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 के रूप में ले सकते हैं। सिंस द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन एंड बोथ चैम्बर्स आर सेम, then for the small difference the two chambers we may write equation 8
डेल्टा म्यू आई इज इक्वल टू वी एम आई डेल्टा पी। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 ले सकते हैं, इन विच वी एम आई इज स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स आई। इक्वेशन नंबर 2 को हम इस प्रकार से, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू -1/t समेशन ऑफ वी एम आई इंटू डी एन आई डिवाइडेड बाई टी 1 इंटू डेल्टा पी -1/t समेशन ऑफ जेड आई एफ इंटू डी एन आई डिवाइडेड बाई डी टी 1 इंटू डेल्टा फाई। इसको हम इक्वेशन 9 के रूप में ले सकते हैं। बट द फ्लक्सेस कैन बी डिफाइंड एज J इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ वी एम आई इंटू डी एन आई 1 प्लस अपॉन डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 के रूप में ले सकते हैं। I इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ जेड आई एफ इंटू डी एन आई 1 डिवाइडेड बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पर वी एम आई क्या है, वी एम आई स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स आई का है, और जेड आई यहाँ पर चार्ज नंबर ऑफ द आयनिक कंपोनेंट आई विच इज बीइंग ट्रांसफर और ए फैराडे कांस्टेंट है। Thus entropy production to becomes change in entropy with respect to T is equal to J delta P divided by T plus I delta phi divided by T। इसको हम इक्वेशन नंबर 12 के रूप में ले सकते हैं। And the phenomenological equation are given by I is equal to L11 divided delta phi divided by T plus L12 डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। इसको हम इक्वेशन 13 के रूप में ले सकते हैं। J इज इक्वल टू L21 डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई टी प्लस L22 डेल्टा पी अपॉन टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 14 ले सकते हैं। इन विच ऑन सागर रिलेशन दैट इज L12 इज इक्वल टू L21 वी हैव टू इरिवर्सिबल इफेक्ट। हमारे पास 2 इरिवर्सिबल इफेक्ट है। फर्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्रेशर डिफरेंस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिकल करंट ड्यू टू द पोटेंशियल ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द क्रॉस कोफिशिएंट आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द ऑन-सागर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 है, इसमें क्या करते हैं, इस ऑन-सागर रेसिप्रोकल का यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसमें बारी बारी से इसमें हम लोग इसको ज़ीरो करते जाते हैं। जैसे पहले में हम आई को ज़ीरो करते हैं, आई में ज़ीरो करने पर ये यहाँ पर जो L12 ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर टी और टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये टी और टी कट जाएगा, क्योंकि प्लस टी और माइनस टी आपस में कैंसिल हो गया, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा पी बचा। तो यहाँ पर ये डेल्टा जो इसे जो प्राप्त होगा वो स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट प्रेशर डिफरेंस अंडर द कंडीशन आई इज इलेक्ट्रिक करंट इज 0, ये स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहलाता है। अब यहाँ पर हम J को 0 करते हैं, J को 0 करेंगे तो यहाँ पर L21 डेल्टा फाई यहाँ पर भी ये माइनस में, L22 ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा पी बाई डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा फाई। तो यहाँ पर J 0 हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस J इज 0। J क्या यहाँ पर फ्लो है जो 0 है, तो ये इलेक्ट्रोऑस्मोटिक प्रेशर होगा।
और यहाँ पर हम अब इन दोनों इक्वेशन में डेल्टा पी को यदि हम ज़ीरो करते हैं तो डेल्टा पी को ज़ीरो करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर L1 डेल्टा फाई बाई टी बचेगा और L11 L22 बचेगा। तो यहाँ पर यदि हम डेल्टा पी को हम ज़ीरो कर रहे हैं तो J बाई आई इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोऑस्मोटिक प्रेशर हमको मिल गया। अब यहाँ पर यदि हम डेल्टा फाई को ज़ीरो करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या I बाई जे डेल्टा फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L12 बाई L22। तो ये हमको एज स्ट्रीमिंग करंट प्राप्त हो जाता है एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दैट इज L12 is equal to L21. The following relation are obtained. We can see that इन चारों का रिलेशनशिप देखते हैं तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस जे बाई आई डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर स्ट्रीमिंग पोटेंशियल इज निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक। इसको हम इक्वेशन नंबर 19 ले सकते हैं। डेल्टा पी बाई डेल्टा फाई यहाँ पर जे इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आई बाई जे डेल्टा फाई इज ज़ीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोऑस्मोटिक प्रेशर इज निगेटिव ऑफ स्ट्रीमिंग करेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर 20 लेते हैं। तो ये जो दोनों रिलेशन हैं इन दोनों इक्वेशन को देखने पर इससे जो रिलेशन होता है उसको सेक्शन रिलेशन कहा जाता है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना कहते हैं। थैंक यू।